Welcome children. Assessment worksheet number 7. Subject Science Class 8. छात्र का नाम इस कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है बच्चों। अध्यापक का नाम इसमें आपको आपकी टीचर का नाम लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोलों को पेन की सहायता से काला कीजिए। आपको पेन से सही ऑप्शन के सामने जो गोला है उसको काला करना है, भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को डैश कहते हैं। ए नियमित परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनियमित परावर्तन और डी दोनों ए और बी। तो बच्चों ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? हम ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नई स्टील प्लेट में किस परावर्तन के कारण चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है? ए नियमित परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनियमित परावर्तन एंड डी दोनों ए और बी। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? स्टील प्लेट में आपको अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर नियमित परावर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नियमित परावर्तन, ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड नहीं है? ए सूर्य, बी तारा, सी दीप्त बल्ब और डी चंद्रमा। तो बच्चों चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए डी चंद्रमा जो है वो दीप्त नहीं है। चंद्रमा जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है वो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वह दीप्त पिंड नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 4, किस परावर्तन के नियमों का परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है? नियमित परावर्तन में बी दोनों ए और सी अनियमित परावर्तन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों परावर्तन के नियमों का पालन किस में किया जाता है? ए नियमित परावर्तन। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ए नियमित परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, नियमित परावर्तन किस सतह पर होगा? ए दर्पण, बी नई स्टेनलेस स्टील की प्लेट, सी लकड़ी और डी दोनों ए और बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ए दर्पण और बी नई स्टेनलेस स्टील की प्लेट, दोनों। तो दोनों ए एंड बी। करेक्ट आंसर आएगा आपका डी दोनों ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी अनियमित सतह खुरदुरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ऐसे परावर्तन को डैश कहते हैं। तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ए ऑप्शन क्या है आपके? ए नियमित परावर्तन, बी अपवर्तन, सी अनियमित परावर्तन और डी दोनों ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अनियमित परावर्तन और कौन सा ऑप्शन? सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार ए एंगल आई बराबर है एंगल आर के, बी एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, सी एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर और डी एंगल आई इज 2 यानी एंगल आई अनुपात एंगल आर। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बच्चों इसमें? करेक्ट आंसर आएगा ए एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? ए सीधा,
बी आभासी, सी उल्टा और डी ए और बी दोनों। तो बच्चों समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपको पता है बच्चों कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप इसमें से? बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सके कहलाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी, जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। ए आभासी, बी वास्तविक, सी उल्टा और डी सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ए आभासी। तो आप आभासी के सामने के गोले को भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।